प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, क्या सन्यास के लिए गेरुए वस्त्र जो है वो आवश्यक है? संन्यास के लिए गेरुए वस्त्र आवश्यक है। अलग अलग बातें। पहली बात, अगर ये सोचा जाए ना कि जितने गेरुए वस्त्र वाले हैं वो सारे सन्यासी हैं, तो ये गलत रहेगा। सन्यास तन का खेल नहीं है, सन्यास वस्त्रों का खेल नहीं है, सन्यास आवरण का खेल नहीं है कि बाहर से आप क्या है। सन्यास मन का खेल है। सन्यास अंत्यकरण का परिवर्तन है या नहीं है। पहली बात तो ये कि वस्त्रों का महत्व इसमें नहीं है। अब दूसरी बात, ये जो गेरुआ वस्त्र है, इसका रंग किस चीज का है, ये किस चीज का मैसेज देता है? ये अग्नि का रंग है। यानी जो सन्यासी है, अगर उसने गेरुआ वस्त्र डाल रखा है तो इसका एक मतलब है वो आग में है, वो संत है। संत यानी जिसका पल पल में अंत, सैकड़ों बार जिसका अंत। गेरुआ वस्त्र अग्नि का प्रतीक है। साधारण आदमी ने एक बार आग में जलना। संत, एक सन्यासी, वो पल पल में अग्नि से खेल रहा है। सन्यास है। अब पहले हमने कहा कि गेरुए वस्त्र का सन्यास में कोई विशेष महत्व नहीं। सन्यास आवरण का नहीं, आचरण का सारे का सारा मामला है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, गेरुए वस्त्र का सन्यास में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आदमी समझे तो। मान लो आपने गेरुए वस्त्र डाले हुए हैं तो लोग आपको प्रणाम करते हैं। वो याद रखना, वो प्रणाम आपको नहीं है, आपके वस्त्रों को प्रणाम है। लोग आपको देखते हैं, आपको देखते ही आनंदित हो जाते हैं, वो आपके वस्त्रों का कमाल है। लोग आपको देखते हैं, देखते ही आपको व्यंग मुस्कुराहट करते हैं, वो आपका नहीं, आपके वस्त्रों का कमाल है। लोग आपको देखते ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो आपका नहीं, आपके वस्त्रों का कमाल है। एक बार की बात, एक आदमी रोज आना गधे के ऊपर एक गली में से निकलता था और एक सेठ जी ने उस गधे ऊपर जाते हुए कुम्हार को नमस्कार किया। अब कुम्हार तो खुश हो गया, कुम्हार के मन में अहंकार आ गया। कुम्हार अगले दिन में निकला, सेठ जी ने गधे के ऊपर कुम्हार को देखा, उसको प्रणाम कर दिया। अब कुम्हार के मन में अहंकार, और कुम्हार ने क्या किया, अगले दिन अपने 2 4 5 7 यारों दोस्तों को इकट्ठा किया। कहता, देख अपनी कितनी बातचीत है, देख अपनी कितनी हवा है, आज मैं तेरे को दिखाता हूँ कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हमारे को कैसे प्रणाम करते हैं। अब वो कुमार यारों दोस्तों को लेके वो सेठ के घर के बाहर से बड़ा झूमता हुआ निकला, दोस्तों को कह के निकला, देखिए जरा धन्ना सेठ कैसे आज प्रणाम करेगा। सेठ जी का ध्यान भी नहीं गया। अब वो दोबारा से अपने दोस्तों को कहता, वापिस चलो जरा। दोबारा से आया और सेठ जी के सामने झूमता हुआ वो निकल रहा है। सेठ जी ने प्रणाम भी नहीं किया। अब आदमी के मन में तो आता, तुम गलत मैं सही, कलेशी इस चीज का कि तुम्हारे कारण मेरी बेइज्जती हुई। अब क्या किया उसने, अपने दोस्तों से कहा, तुम सारे के सारे हट जाओ, मैं अकेला जाता हूँ, तुम्हारे कारण ना मेरे को भी उसने प्रणाम नहीं किया सेठ साहब ने। अब वो गया, अब वो गया तो सेठ जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वापिस आया, फिर वो सेठ की तरफ देख रहा है बड़ी आश्चर्यजनक दृष्टि से। सेठ ने उसको देखा भी नहीं। वो तीसरी बार गया तो सेठ ने अपने नौकर से कहा, देखिए कोई उचक्का बाहर घूम रहा है, कोई उठाई गिरा घूम रहा है, हमारे घर के बाहर, हमारी कोठी के बाहर बड़े चक्कर लगा रहा है, ये ना हो कोई ना कुछ उठा के ले जाए, पकड़े ला इसे जरा। लड़के गए, उसको पकड़ के लाया। वो गरीब सा कुम्हार उसको, कैसे चक्कर लगा रहा है भाई? कहता है, वाह सेठ जी वाह, आपने मेरे को पहचाना नहीं? कहता है, मैंने नहीं पहचाना। कहता है, सेठ जी मैं रोज आना यहाँ से निकलता हूँ, आप मेरे को प्रणाम करते हो। कहता है, कब निकलते, कब तेरे को प्रणाम किया? कहता है, मैं रोज आना मिट्टी लेने जाता हूँ, गधे के ऊपर बैठ कर जाता हूँ, तो आप मेरे को प्रणाम करते हैं। सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, छोड़ ये पागल आदमी। कहता है, बता तो दो क्यों पागल आदमी? कहता है, जिस समय तू उस गधे के ऊपर यहाँ से निकलता है ना, तो गधे के ऊपर जो जीन्स होती है ना, जिस सीट के ऊपर तू बैठा होता है ना, गधे के ऊपर जो कपड़ा पड़ा होता है ना, वो गेरुए कलर का है, वो ऑरेंज कलर का है, वो जोगिया कलर का है। उसको देखकर मेरे को संतों की याद आ जाती है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, तेरे को गलतफहमी हो गई। तो ये जो गेरुए वस्त्र हैं,
ये कई बार संतों के मन में अहंकार पैदा कर देते हैं। तो सावधान रहना है। ये जो कपड़े हैं इनके कारण हम पूजे जा रहे हैं। इस शरीर में 5 तत्वों का शरीर तुम्हारा, 5 तत्वों का हमारा। इन वस्त्रों की इतनी महिमा है। दूसरी बात, अब मान लो तुमने वस्त्र डाले हुए, तुम कहीं पर क्रोध करते हो तो 1 मिनट में लोग कह देंगे अरे बाबा हो, 1 मिनट में इतना क्रोध आ गया। अगर तुमने वस्त्र डाले हुए, अगर तुम आती जाती किसी लड़की को ऐसे जरा सी आसक्ति की दृष्टि से, या चाहे तुम बेटी की दृष्टि से ही देख रहे हो, तो लोग कहेंगे अरे बाबा शर्म कर लो, अपने कपड़ों की तो थोड़ी सी इज्जत रख लो। अगर आप थोड़ी सी ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, इन कपड़ों को डालकर इस गेरुआ वस्त्रों का अपमान होता है। तो जिस आदमी को गेरुआ वस्त्रों का, अपने सन्यास का जरा सी भी शर्म होती है, वो आदमी इन कपड़ों को पहनकर ना चाहकर भी सन्यासी बन जाता है। धीरे धीरे ये कपड़े ही उसके बाहरी परिवर्तन जो है उसके आंतरिक परिवर्तन का कारण बन जाता है। लेकिन जो इस वस्त्रों का, इस गेरुए रंग का महत्व समझता है, बेटा मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये जो गैरिक वस्त्र हैं, ये कुत्ते के गले में जैसे पटा होता है ना, कि कुत्ता इधर उधर भाग रहा है, अगर उसके गले में पटा नहीं है, और वही कुत्ते के गले में जब पटा होता है, मालिक के हाथ में पकड़ा होता है, तो वो कैसे कुत्ते को नियंत्रण में करके रखता है कि कुत्ता किसी को काट ना ले, कुत्ता इधर उधर ना भागे। ठीक ऐसे ही ये जो गैरिक वस्त्र है ना, ये कुत्ते के गले में पटा है कि जो मन है इधर उधर काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कलेश में कभी फंसने लगे ना, ये गैरिक वस्त्र पहने होंगे ना, समझना वो कुत्ते के गले में पटे का काम कर रहा है। यानी वस्त्रों ने उसके मन को बांध रखा है कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनाम हो जाएंगे। यानी ये वस्त्रों की महिमा है, ये मन को बांधने का बहुत बड़ा काम करते हैं। मुझको याद आता है, एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया, किसी के विवाह कार्यक्रम, तो उन्हें आमंत्रण दिया, तो मैं जैसे ही उतर कर बाहर जाने लगा तो एक हमारे बड़े पुराने मित्र मिले, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी स्वामी जी, अरे स्वामी जी आजकल आपकी बड़ी हवा, मैं आपको टीवी पर देखता हूँ, स्वामी जी मैं आपको अखबारों में पढ़ता हूँ, स्वामी जी एक मेरे को भी ना ऐसे वस्त्र आप ना दे दो, भाई मेरी भी हवा हो जाएगी। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा उस कार्यक्रम के बाद मैं अपना चोला उतारने लगा। मैंने कहा भाई तू आज से ये पहनना शुरू कर, तू लेट क्यों कर रहा है? अगर तेरे को लग रहा है कपड़ों की वजह से मेरी सारी रिस्पेक्ट है, सम्मान है, इज्जत है, मान है, शांति है, चेहरे पर तेज है, उसने जितनी बातें की, तो मैंने कहा अभी तो ले। और फिर एक प्रॉमिस करता हूँ, आज अगर तू इन कपड़ों को लेके अभी जाएगा तो आज के बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं ये बड़ा सा जो मैंने निक्कर कच्छा जिसको कहते हैं ना, मैं आज के बाद एक बनान और कच्छे में रहूंगा, तू प्रॉमिस कर तो इन कपड़ों को पहने। कपड़े पहनने भी ये आसान नहीं है, इस जोगिया रंग की इज्जत को रखना भी आसान नहीं है। जो जो जोगिया रंग की, जो जो इस गेरुआ, जो एक इस गैरिक वस्त्र की महिमा को जान जाता है, सिर्फ इस गैरिक वस्त्र भी हमारे संन्यास में बहुत बड़े सहायक बन जाते हैं। तो गेरुए वस्त्रों का भी संन्यास में महत्व है, अगर आप इसका मान रख रहे हैं, और महत्व नहीं है अगर इसको पहनकर भी आपका काम, कामनाएं, आपका लोभ, छीना झपटी, आपकी आसक्ति पुत्रों में ना होकर चेलों में बनी हुई, आश्रम में बनी है, तो इस गेरुआ वस्त्र आपके व्यर्थ हो जाते हैं। महत्व आपने बनाना है। ओम नमः।